हेलो एवरीवन, मैं प्रेमला आपके अपनी यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। तो आज का टॉपिक हमारा है विशेष बालकों की शिक्षा व सरकार के प्रयास। देखिए, जो विशेष बालक हैं उनकी शिक्षा के लिए सरकार के द्वारा इन्हें मुख्य धारा में लाने हेतु किए गए प्रयास जो हैं वो कौन कौन से हैं, आइए जानते हैं। तो आप मेरे साथ बने रहें, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप मेरे साथ अंत तक बने रहें और जानते हैं सरकार ने कौन कौन से प्रयास किए हैं और किस किस सन में कौन कौन से अधिनियम लेकर आए हैं। ठीक है, ओके दोस्तों। देखिए, पढ़ाई को बोरिंग बिल्कुल भी ना समझें आप। पढ़ाई को इंटरेस्टिंग के साथ पढ़ेंगे तो पढ़ाई भी इंटरेस्टिंग लगेगी आपको। ठीक है, तो चलते हैं, अपने एग्जाम है अगस्त में, तो आप बिल्कुल भी लापरवाही ना करें। ठीक है, ओके, स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है, देखिए, जो सामान्य बालक को जिस प्रकार समाज में रहकर कुशलता पूर्वक अपना जीवन जीने का अधिकार होता है, उसी प्रकार विकलांग बालक, पिछड़े बालक एवं विशेष आवश्यकता वाले बालक को भी समाज की मुख्य धारा में जुड़कर सामान्य जीवन जीने का अधिकार प्राप्त होता है एक बालक को। देखिए, सरकार का कोई भी दायित्व है कि सरकार का भी यह दायित्व है कि वह इन विशेष आवश्यकता वाले बालकों को समाज की मुख्य धारा से जोड़े, इनकी शिक्षा, स्वास्थ्य व रोजगार का भी उचित प्रबंधन करे और जन कल्याणकारी कार्यक्रमों के माध्यम से इनको पोषित करे। ठीक है, इस संदर्भ में केंद्र व राज्य सरकार द्वारा समय समय पर उचित कदम उठाए गए हैं। तो आइए जानते हैं इन अधिनियमों को, सरकार के प्रयासों को। ठीक है, देखिए, पहला जो है मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 1987। पहला जो अधिनियम था वो कब लाए थे? 1987 को। कौन सा अधिनियम था? मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम। देखिए, इसके तहत विकलांग बालकों को 2 प्रकार की सुविधा प्रदान की गई थी। कौन से बालक को? विकलांग बालक को। कितने प्रकार की सुविधा? तो कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। ठीक है, कौन कौन सी है? विकलांग बालकों का इलाज एक तो, और दूसरा है मानसिक विकलांग बालकों को पुनर्वास। ये 2 सुविधाएं दी थी सरकार ने। ठीक है, उसके बाद आता है भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम, जो कि कब आया था? 1992 में आया था। कब आया था? 1992 में। कौन सा अधिनियम आया था? भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम। ठीक है, उसमें सरकार ने क्या किया था? देखिए, RCI की स्थापना एक विशेष दृष्टिकोण से की गई थी। इसमें यह कहा गया था कि जो व्यक्ति विकलांग पुनर्वास के लिए कार्य करेगा उसे शासन की ओर से प्रशिक्षण दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? प्रशिक्षण दिया जाएगा। भारतीय पुनर्वास जो कि संशोधन अधिनियम में सन 2000 के दौरान संशोधन किया गया था। इसमें यह कहा गया था कि जो व्यक्ति विकलांग बच्चों के लिए कार्य करना चाहेगा उनके अनुसंधान की सुविधा दी जाएगी। उन्हें क्या, कौन सी सुविधा दी जाएगी? अनुसंधान की सुविधा दी जाएगी। देखिए, नेक्स्ट अधिनियम है जो राष्ट्रीय न्यास अधिनियम। वो कब आया था? तो 1999 में आया था। कब आया था? 1999 में। कौन सा आया था? राष्ट्रीय न्यास अधिनियम। इसमें यह एक संवैधानिक निकाय है। कौन सी निकाय है? सांविधिक निकाय है। इसका मकसद विकलांग बच्चों को आत्मनिर्भरता बनाना है। जैसे कि प्रतिवर्ष 3 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया जाता है। देखिए, विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? आप इसे नोट कर लीजिए, एग्जाम में आता है। विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? तो 3 दिसंबर। 3 दिसंबर कब मनाया जाता है? 3 दिसंबर को मनाया जाता है। क्या? अंतरराष्ट्रीय विकलांग दिवस। ठीक है, एकीकृत शिक्षा योजना यानी कि IEDC, इंटीग्रेटेड एजुकेशन। देखिए, एकीकृत शिक्षा योजना, जैसे कि इसका फुल फॉर्म पूछते हैं, जैसे कि IEDC, इसका फुल फॉर्म क्या होगा? इंटीग्रेटेड एजुकेशन ऑफ डिसेबल्ड चिल्ड्रन। क्या होगा? इंटीग्रेटेड एजुकेशन ऑफ डिसेबल्ड चिल्ड्रन का IEDC यानी कि एकीकृत शिक्षा योजना। ठीक है, इसका संबंध किससे है? इसका संबंध कौन से मंत्रालय ने, इसका जो मंत्रालय है वो कौन सा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये जरूर आते हैं एग्जाम में। देखिए, कौन से? मानव संसाधन विकास मंत्रालय। ठीक है, वर्तमान में नाम शिक्षा मंत्रालय है।
इसका जो वर्तमान में नाम है, पहले इसको मानव संसाधन विकास मंत्रालय कहते थे और अभी इसका जो नाम है वो शिक्षा मंत्रालय है। ठीक है, इसका प्रारंभ कब हुआ था? 1974 को हुआ था। कब हुआ था? 1974 को हुआ था। और किंतु इसमें 1992 में संशोधन किया था। कब किया था? 1992 में। फिर उसके बाद 1997 तक यह संचालित हुई थी। कब तक हुई थी? 97 तक इसको संचालित किया गया था। ठीक है, 1994 में DPEP यानी डिस्ट्रिक्ट प्राइम एजुकेशन प्रोग्राम नाम दिया गया था। किसे? एकीकृत शिक्षा, इसे को क्या नाम दिया था? डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम इसे नाम दिया गया था। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं माध्यमिक स्तर पर विकलांग छात्रों की समावेशी शिक्षा। ये अधिनियम किसके अंतर्गत आता है? कौन सा मंत्रालय? मानव संसाधन विकास मंत्रालय यानी कि शिक्षा मंत्रालय। ठीक है, ये भी शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ठीक है, और ये है वर्ष 2009 और 2010 से शुरू हुआ है। इसकी शुरुआत हुई है। इसे वर्ष 2013 में माध्यमिक शिक्षा अभियान यानी कि RMSA के तहत शामिल किया गया था। इसका मकसद विकलांग छात्रों को अच्छे वातावरण में 8 वर्ष तक प्राथमिक शिक्षा पूर्ण करने के बाद आगामी 4 साल माध्यमिक शिक्षा हेतु सक्षम बनाना था। ठीक है, उसके बाद आता है विकलांग बच्चों के लिए निर्मित राष्ट्रीय नीति यानी कि 2006 में ये नीति आई थी। इसका जो मंत्रालय है वो सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय है। देखिए इसका संबंध किससे है? सामाजिक माध्यमिक माध्यमिक सामाजिक न्याय सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय। इसका संबंध किससे है? सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय से है। ठीक है, इसमें विशेष जो है, इसमें जो कि वर्ष तक के विकलांग बालक की पहचान कर इसका उपचार करना, उससे समावेशी शिक्षा में शामिल करना था। ठीक है, इनका मकसद क्या था? बच्चों की शिक्षा है उसे समावेशी शिक्षा में बदलना। ठीक है, ओके। उसके बाद आता है इसका DPEP, जैसे कि इसका फुल फॉर्म पूछते हैं कभी कभी एग्जाम में, तो इसका फुल फॉर्म है डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम, जो कि 1994 में आया था। इसका पूर्ण नाम क्या है? जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यालय। देखिए क्या नाम है इसका? जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आता है जो योजना है, इसका उद्देश्य क्या था? विकलांग लड़कियों व SC/ST वर्ग के बच्चियों के उनके निवास स्थल में नजदीक शैक्षिक व्यवस्था उपलब्ध कराना। इस एक्ट का ये क्या था? मकसद था। ठीक है, उद्देश्य थे इसके। RTE यानी कि एक्ट जो कब आया था, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए RTE ये हर बार एग्जाम में आता है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, RTE यानी इसका फुल फॉर्म क्या है? राइट टू एजुकेशन। ठीक है, क्या है? राइट टू एजुकेशन, जो कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में आया था। कब आया था? 2009 में आया था। और इसमें कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष के बालक, लड़का व लड़कियां, बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य रूप से शिक्षा उपलब्ध करानी चाहिए। सॉरी, लड़का लड़की नहीं, सभी बालक के लिए। देखिए 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना सरकार का दायित्व होगा और यह बच्चों की मौलिक अधिकार होगा। क्या होगा? बच्चों का मौलिक अधिकार होगा। विशेष इसमें क्या है कि 2 दिसंबर 2002 को 1986वां संविधान संशोधन पारित किया गया था। कब? 86वां संविधान जो कब किया था? 2 दिसंबर 2002 में। इसके शिक्षा का जो अनुच्छेद है 21A के तहत ये मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया है। किसे? राइट टू एजुकेशन। ठीक है, कौन से संशोधन में? 86वां संशोधन। कब हुआ था? 2 दिसंबर 2002। देखिए आप नोट कर लीजिए, मैं बोल रही हूँ। और ये कौन सा अनुच्छेद है? 21A। कौन सा अनुच्छेद है? 21A, 21A में। ठीक है, 21A में इसका दिया गया है।
ठीक है, इसके बाद आता है हमारा विशेष आवश्यकता बालकों के लिए निम्न शिक्षण पद्धति। मॉन्टेसरी विधि दी गई है। ये किसके द्वारा दी गई है? श्रीमती मारिया मॉन्टेसरी ने दी है इस विधि को। इस विधि में 3 से 7 वर्ष तक के बालकों को शिक्षा दी जाती है। इस विधि के द्वारा पढ़ने लिखने की शिक्षा, जैसे कि इनमें ज्ञानेंद्रियों को अभ्यास पर बल दिया जाता है। बालकों को पढ़ाना लिखना इससे आसानी में से समझ में आता है। बच्चों को पढ़ने के लिए उच्चारण की आवश्यकता होती है। बौद्धिक विकास के उपरांत ही संभव हो पाता है। लेखन हेतु अनुकरण की आवश्यकता होती है। देखिए, ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा, जैसे कि यह शिक्षा उपकरण के सहायता से प्रदान की जाती है। बेसिक शिक्षा, बुनियादी शिक्षा, जैसे कि इसके प्रतिपादक कौन है? देखिए, बेसिक शिक्षा और बुनियादी शिक्षा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। बेसिक शिक्षा ये किसने दी है? महात्मा गांधी। किसने दी है? महात्मा गांधी। बेसिक शिक्षा और बुनियादी शिक्षा। देखिए, ये टॉपिक बहुत बड़ा है, फिर भी मैं आपको कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा आपको मेन पॉइंट आपके एग्जाम में जो पॉइंट पूछते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वही आपको दिए जाएं। ठीक है, तो देखिए, ये इसके प्रतिपादक कौन है? महात्मा गांधी है। देखिए, गांधी जी ने सन 1987 में 37 में जो वर्धा में यह योजना संचालित की गई थी, इसे ही बुनियादी शिक्षा नाम दिया जाता है। इसका उद्देश्य था कि बालकों की बुनियाद है उसको बेहतर बनाना, अर्थात जीवन यापन हेतु उनके बुनियादी कार्यों की शिक्षा देना। जैसे कि बुनियादी शिक्षा के तहत बालकों को मातृभाषा में शिक्षा देने का उल्लेख किया गया था और बच्चों को ऐसे कार्यों की शिक्षा प्रदान की जाती है ताकि शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे जीविकोपार्जन के कार्य कुशलता से कर पाए, जैसे कि कुटीर उद्योग यानी हथकरघा उद्योग एवं हस्तकौशल आदि की शिक्षा बच्चों को दी गई है। किसमें? बेसिक शिक्षा और बुनियादी शिक्षा। ये किसने, इसके प्रतिपादक कौन है? महात्मा गांधी है। ठीक है, देखिए, अभी विशेष बालक का अर्थ आइए हम जानते हैं। आपको पूरी डिटेल में आपको पढ़ा चुकी हूँ, फिर भी आपको एक बार और रिवीजन करते हैं हम। ठीक है, देखिए, विशेष बालक आपको ये पीडीएफ के द्वारा आपको पूरी पीडीएफ आपको है ना बहुत ध्यान से पढ़ना है और एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे से समझना है। ठीक है दोस्तों, देखिए, विशेष बालक वे बच्चे होते हैं जिनकी शारीरिक, मानसिक, सामाजिक या बौद्धिक क्षमताएं सामान्य बच्चों से अलग होती हैं, इसलिए उन्हें विशेष शिक्षा की आवश्यकता होती है। ठीक है दोस्तों, देखिए, विशेष बालकों के प्रकार, जैसे कि प्रतिभावान बालक। विशेष प्रकार के बालक कौन कौन से होते हैं? प्रतिभावान बालक होते हैं, मंद बुद्धि बालक भी होते हैं, अधिगम अक्षम बालक होते हैं, दृष्टि बाधित बालक होते हैं, श्रवण बाधित बालक होते हैं, शारीरिक रूप से विकलांग बालक होते हैं और समस्या बालक होते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं विशेष शिक्षा का अर्थ, स्पेशल एजुकेशन, जो कि विशेष शिक्षा वह शिक्षा है जिसमें विशेष बालक की आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षण, विधियां, सामग्री, वातावरण प्रदान किया जाता है। ठीक है, समावेशी शिक्षा यानी इंक्लूसिव एजुकेशन। समावेशी शिक्षा का अर्थ है विशेष बालक को सामान्य विद्यालयों में समान बच्चों के साथ शिक्षा देना, उसे क्या कहते हैं? समावेशी शिक्षा कहते हैं। ठीक है, सभी बच्चों को एक साथ पढ़ाने की व्यवस्था को समावेशी शिक्षा कहते हैं। विशेष बालकों की शिक्षा के उद्देश्य कौन कौन से हैं? देखिए, उन्हें सामान्य जीवन जीने के योग्य बनाना, एक तो बच्चों को स्वावलंबी बनाना, समाज में सम्मानजनक स्थान दिलाना, उनकी प्रतिभा का विकास करना। ठीक है, विशेष बालकों के लिए सरकार के प्रयास कौन कौन से हैं? देखिए, समावेशी शिक्षा कार्यक्रम, जो कि एसएससी सर्व शिक्षा अभियान, ये कब आया था? 2001 में शुरू किया गया था। इसके उद्देश्य क्या थे? सभी बच्चों को शिक्षा देना था। ठीक है, उसके बाद IEDC, जैसे कि इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबिलिटी चिल्ड्रन, ये कौन से सन में शुरू हुआ था? ये 1974 में शुरू हुआ था। इसमें विकलांग बालकों को सामान्य विद्यालय में शिक्षा देना। ठीक है, उसके बाद IEDSS, जो कि इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर डिसेबल एंड सेकेंडरी स्टेज, जो कि 2009 से शुरू हुआ। कब से? 2009 से। ये माध्यमिक स्तर पर विकलांग बच्चों के लिए शिक्षा प्रदान करना इसका क्या था? उद्देश्य था। ठीक है, महत्वपूर्ण कानून कौन कौन से? इंपॉर्टेंट फैक्ट आइए जानते हैं। देखिए, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, जो कि RTE राइट टू एजुकेशन 2009 में हुआ था और इसे लागू कब किया गया था? 2010 में लागू किया गया था। ठीक है, इसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान दिया गया है। ठीक है, विकलांग व्यक्तियों का अधिकार अधिनियम, जो कि RPWD, ठीक है, RPWD, जो कि
इसका जो एक्ट है वो 2016 में आया है। इसके अनुसार स्पष्ट किया गया है कि जो निःशक्त बच्चों को 6 से 18 वर्ष, देखिए ये विकलांग बच्चों के लिए है, जो आरटी एग्जाम है, एजुकेशन है सॉरी, उसमें बच्चे को 6 से 14 वर्ष के बालक और के लिए, और इसमें जो विकलांग बालक हैं उनके लिए कब से कब कितने से कितने वर्ष तक, 6 से 18 वर्ष तक निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। देखिए ये दोनों फैक्ट वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आप इन्हें नोट भी करें और अच्छे से पढ़े भी। एग्जाम की दृष्टि से तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको मैंने दोनों जो एज है, ये कभी कभी एग्जामिनर पूछ लेता है कि विकलांग बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, जो अनिवार्य शिक्षा है उसमें कब किससे कितने वर्ष तक बच्चे को शिक्षा दी जाती है, तो आप इसे जरूर याद रखें, ठीक है। प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में सार्वभौमिकता समावेशन को बढ़ावा देना एवं माध्यमिक व उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अध्ययन के नए अवसर सृजन करना इसका उद्देश्य था, ठीक है। उसके बाद आता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जो कि 2020 में दी गई है, जो कि समावेशी शिक्षा पर विशेष जोर देती है, ठीक है। उसके बाद आते हैं विशेष बालकों के लिए शिक्षण विधियां, जो कि व्यक्तिगत शिक्षण, उसके बाद विशेष उपकरण, ऑडियो विजुअल साधन और व्यावसायिक शिक्षा और विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है बच्चों को। शिक्षक की भूमिका कौन कौन सी होती है? एक तो सहानुभूति रखना होता है शिक्षक को, धैर्य रखें, प्रोत्साहन देना और उपयुक्त शिक्षण विधि अपनाना बच्चों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है। विशेष बालकों के लिए शिक्षक का सकारात्मक दृष्टिकोण सबसे महत्वपूर्ण है। जैसे कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अब देखिए हम क्वेश्चन करते हैं, इस टॉपिक से किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, आइए जानते हैं। समावेशी शिक्षा का अर्थ क्या है? अलग स्कूल, विशेष स्कूल या सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा? तो राइट आंसर है सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा। समावेशी शिक्षा का अर्थ है क्या हो रहा है? उसके बाद आता है IEDC योजना कब शुरू की गई थी? तो कब शुरू की गई थी? 1974 में शुरू गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षक का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ था? तो कब लागू हुआ है? 2009 में हुआ है, ठीक है, 2009। उसके बाद आता है SSA का पूरा नाम क्या है? तो क्या है? सर्व शिक्षा अभियान। देखिए SSA का पूरा नाम है सर्व शिक्षा अभियान। ये एग्जामिनर कभी कभी एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन, ठीक है। समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो क्या है? सभी बच्चों को समान शिक्षा देना समावेशी शिक्षा का उद्देश्य है, ठीक है। उसके बाद देखिए IEDC की स्थापना कब हुई? 1974। RTE एक्ट कब आया? 2009 में। RPWD एक्ट कब? 2016 में। और NEP 2020 में। और इंक्लूसिव एजुकेशन, सभी बच्चों को साथ पढ़ाना, यानी समावेशी शिक्षा का अर्थ है सभी बच्चों को साथ पढ़ाना, ठीक है दोस्तों। तो आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी, आपको समझ आया होगा, बेहतर चीज़ें आपके माइंड में गई होगी, मुझे ऐसा लगता है। जब और आप अपनी तरफ से मेहनत करें, पढ़ें बहुत अच्छे से इस टॉपिक से ज़रूर 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, शायद 3 भी आ सकते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, टेक केयर, टिल देन टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।